सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको अपनी लाइफ सिंपल रखनी पड़ेगी। जितनी सिंपल लाइफ होगी उतना ही आप स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आपको मदद मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स होगी उतना ही वक्त आपको कम मिलेगा स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका घर बहुत बड़ा है और आपके पास मतलब इतना कुछ है कि कभी ये ख़राब हो गया, कभी वो ख़राब हो गया, आज मुझे ये करवाना है, आज वो करवाना है, तो इन्हीं चक्कर में ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनमें हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हमारी इनकम उतनी नहीं होती जितने हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। आज वहाँ पार्टी है, आज यहाँ पार्टी है, तो हमारी इनकम भी शॉर्ट होने लगती है। और जैसे जैसे हमें लगता है कि हमारी इनकम कम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे दिमाग में तनाव भी बढ़ता जाता है कि अब मुझे और पैसा चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो हमारे ऑटोमेटिकली खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खर्चे कभी भी अपने आप नहीं बढ़ते, खर्चे हम अपने बढ़ा लेते हैं सोसाइटी को देख करके। जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है तब हम ये कहते हैं कि अब हमारी इनकम इतनी है, अब तो हम 5,000 के शूज़ भी खरीद सकते हैं। तो ऑब्वियसली फिर हम 5,000 के शूज़ ले आते हैं, फिर हम और महंगी चीज़ें ले आते हैं। पहले हमारे पास 2-3 लाख की गाड़ी होती है, कार होती है, अब हम 10 लाख की कार ले आते हैं। तो कौन लेकर आता है? ये हम ही लेकर आते हैं। अगर हम ना लें तो हमारे पास सफिशिएंट इनकम थी, और जब हमने 10 लाख सिर्फ गाड़ी पर ही लगा दिया तब हमारी इनकम भी कम पड़ गई। तो हम अपने खर्चे खुद बढ़ाते हैं। पहले तो हमें ये बात एडमिट करनी पड़ेगी, ये बात को मानना पड़ेगा। और जब हम ये बात मानेंगे तो नेक्स्ट बात हमें ये करनी पड़ेगी कि अब हमने अपने खर्चे बढ़ाने नहीं हैं, अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है, सिर्फ उतनी ही चीज़ें खरीदनी है जितनी हमको ज़रूरत है, और वो चीज़ों का जो प्राइस है वो भी जायज़ होना चाहिए। आप ये मानकर चलिए, अगर आपकी इनकम महीने की 50,000 है तो अब यही मानकर चलिए कि आपकी जो इनकम है वो 20,000 ही है। आपने 20,000 में ही घर चलाना है। अगर इस थॉट प्रोसेस से चलोगे तब आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे और आपकी लाइफ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। नॉर्मली जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो उन चीज़ों से होता ही भी क्या है, उनसे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं। बहुत बार हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, और बाद में वही चीज़ें हमारे लिए टेंशन बढ़ जाती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल कार है। कार एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे परिवारों को गाड़ी की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए एक गाड़ी ले आते हैं और उस गाड़ी को अपने घर के सामने रख देते हैं। गाड़ी की ज़रूरत कोई है नहीं। जब मैं देखता हूँ कि वो एक महीने में हार्डली 1 या 2 बार गाड़ी चलाते हैं, वो भी इसलिए चलाते हैं कि गाड़ी की बैटरी ख़राब ना हो जाए, सिर्फ इतना। तो अगर यही कुछ करना है तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है, इससे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और खर्चे से आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ता है, और आपका जो टाइम वेस्ट होता है, जैसे कि गाड़ी को अब चलाना ही चलाना है, तो महीने में अगर आप 2 बार गाड़ी चलाओगे और आपको गाड़ी चलाने की ज़रूरत है नहीं, तो वो क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। फिर गाड़ी की सर्विस भी करानी है, तो सर्विस कहाँ से होती है? सर्विस होती है किसी और शहर जाकर। तो जैसे कि मैं एक केस बता रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, तो फिर वो किसी और शहर जाते हैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। छुट्टी वाले दिन, पूरी छुट्टी वाला दिन ही ख़राब हो जाता है और गाड़ी देखो चाहिए नहीं। तो ऐसे हम अपनी लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं और हमारे पास वक्त ही नहीं बचता कि हम कुछ अच्छा पढ़ लें, कुछ अच्छा सुन लें।
अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको फजूल की चीज़ें खरीदना बंद कीजिए, फजूल के खर्चे करना बंद कीजिए, ताकि आपके पास पैसे की कभी कमी ना हो। और जितनी पैसे की कमी आपको कम महसूस होगी, उतना आपका माइंड रिलैक्स ज़्यादा महसूस करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।